नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है गुरु प्रेम और सांसारिक प्रेम। संसार में जो इस भी रिश्ते को अगर हम देखें तो हर रिश्ते में कुछ ना कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं, बदला पाने की इच्छा कि मैं इतना कर रही हूँ तो बदले में इसकी तरफ से भी मेरे पास कुछ आना चाहिए या ये भी इनसे भी मुझे प्रेम मिलना चाहिए। ये अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं संसारिक रिश्ते में। और जहाँ पर भी बदले में कुछ पाने की उम्मीद हो तो वो प्रेम नहीं रह जाता, वो व्यापार हो जाता है। संसारिक रिश्ते में अपेक्षाएं बहुत होती हैं और यही अपेक्षाएं दुख का कारण बनती है और इसीलिए संसार में हम दुख को महसूस करते हैं। फिर ये रिश्ता चाहे माँ बेटे का ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं जुड़ी ही हैं। पर संसार का कोई भी रिश्ता इससे अछूता नहीं है, परंतु श्री सतपुरुष गुरुदेव का जो प्रेम होता है वह इन सब से परे होता है। स्वयं परमात्मा का प्रेम आपको मिलता है जो निष्कपट, निर्मल, निश्चल होता है। गुरुदेव को अपने बच्चे की, बच्चा यानी कि जो शिष्य होता है वो तो गुरु का बच्चा ही होता है, तो गुरुदेव को अपने बच्चे की फिक्र खुद ही होती है और वह उसे भवसागर से पार लगाने में सक्षम होते हैं और लगा ही देते हैं। परंतु सांसारिक प्रेम में आप भवसागर में फंसे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक प्रेम जो है वो मोह वाला है, आसक्ति वाला है, माया के भीतर का है। परंतु जो गुरु का प्रेम होता है, सतपुरुष का प्रेम होता है, वह आसक्ति रहित होता है, निस्वार्थ होता है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक श्रद्धा और एक समर्पण चाहिए उनको हमसे, ताकि वो हमारे जीवन में कुछ कर पाएँ। और वो हमारे जीवन में कर भी देते हैं क्योंकि वो मायातीत हैं और वही हमारे को माया से पार ले जाने में सक्षम होते हैं। इसमें इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल है कि एक कछुई है, उसके बच्चे नदी के उस पार हैं और कछुई नदी के इस पार है। परंतु कछुई इस पार से अपनी प्रेम दृष्टि डाल के अपने बच्चों का जो नदी के उस पार है वहाँ पे पोषण कर देती है, उन्हें वहाँ पर पाल देती है। सिर्फ उसकी प्रेम दृष्टि से ही बच्चे उस प्रेम को ग्रहण करते हैं और उससे ही अपनी माँ की ममता को महसूस करते हुए वो उस प्रेम से पल जाते हैं, अपने माँ की ममता को महसूस करते हुए। ऐसा ही प्रेम गुरु का होता है, जो अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को भवसागर से पार लगाने में सक्षम होता है। अतः जब आप परमात्मिक प्रेम से भर जाते हैं, जब पूरी तरीके से परमात्मिक गुण, परमात्मिक प्रेम आपके भीतर भर जाता है, तो सांसारिक रिश्तों को भी आप निर्मल प्रेम में जी जाते हैं। क्योंकि तब आपको इस संसार में किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रहती, आप देने वाले हो जाते हैं। आप सबको निस्वार्थ प्रेम बांटना शुरू कर देते हैं, स्वतः ही बटता है आपके थ्रू निस्वार्थ प्रेम। फिर आपके सामने कोई कैसा भी जीव क्यों ना आए, आपको ना तो उससे उससे कोई परेशानी होती है, ना आपको उससे कोई ईर्ष्या होती है, ना आपको उससे कोई घृणा होती है, और ना ही आप उस जीव को किसी भी तरीके से जज कर पाते हैं। क्योंकि अब आप परमात्मिक प्रेम में निस्वार्थ अनकंडीशनल लव में बह रहे हैं, तो वो अनकंडीशनल लव आपके थ्रू फ्लो हो रहा है, पूरे संसार को बट रहा है। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है संसारिक प्रेम में और गुरु के प्रेम में। तो क्या आपने अपने गुरु के इस प्रेम को महसूस किया है? इसे बहुत ही दिव्यता से महसूस किया जा सकता है दोस्तों। और जिस दिन आप इस प्रेम को महसूस करना शुरू कर देते हैं, पूर्ण समर्पण की स्थिति आपकी बन जाती है। क्योंकि प्रेम ही वो परम शक्ति है जिसमें इंसान कुछ भी कर लेता है। संसारिक प्रेम में ही इंसान बहुत कुछ कर लेता है। तो जब एक गुरु का प्रेम जो हजारों मायों से भी ज़्यादा है वो मिले तो फिर क्या हो, है ना? थैंक यू।